आप संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम आपको दिखाते हैं भारत के विभिन्न राज्यों का कोरोना मीटर। तो दोस्तों, आज का कोरोना मीटर प्रारंभ करने से पहले मैं देश के प्रमुख घटनाक्रम पर एक प्रकाश डालना चाहूँगा। और दोस्तों, वैक्सीनेशन की क्या ताज़ा स्थिति है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री ने आज एक बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। दोस्तों, वो बयान ये दिया था कि 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन दिल्ली में बंद है, क्योंकि हमें केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है और आज जितनी वैक्सीन है वो आज शाम तक लग जाएगी। तो कल से हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए ये जो वैक्सीन के सेंटर बनाए गए थे वो सभी सेंटर आज से बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। और वैक्सीन की क्या स्थिति है कुल मिला के दोस्तों, अगर आंकड़े बताऊँगा आपको तो अब तक 19 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुका है। दोस्तों, 19 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हमारे देश में अब तक हो चुका है। और वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। दिल्ली में 51 करोड़ आज अरविंद केजरीवाल ने आंकड़े बताए कि दिल्ली में 51 लाख, माफ कीजिएगा, 51 लाख का वैक्सीनेशन दिल्ली में हो चुका है। तो अगर मैं राजस्थान में जिक्र करूं तो दोस्तों 1,56,00,000 से अधिक वैक्सीनेशन राजस्थान में हो चुका है। और राजस्थान वो राज्य भी है दोस्तों जहां 11 लाख से अधिक वैक्सीन खराब हो गई, वेस्टेज हो गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2-3 दिन पहले भी कहा था और इसके ऊपर भी बल दिया था, अभी 2-3 दिनों में भी लगातार राज्यों को अवगत कराया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन खराब मत कीजिए, वैक्सीन लोगों को लगाइए, ऐसी व्यवस्थाएं आप दुरुस्त कीजिए स्टेटों में, राज्यों में। तो जिस प्रकार से राजस्थान की ये खबरें सोशल मीडिया में और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी है, इससे एक राज्यों की गंभीरताओं का प्रदर्शन होता है दोस्तों। तो कुल मिला के मैं बताऊं आपको दोस्तों, तो लगभग 16 लाख के लगभग वैक्सीनेशन रोजाना भारत में हो रहा है। 16 लाख के लगभग रोजाना वैक्सीनेशन भारत में अब भी हो रहा है। और महाराष्ट्र से तो दोस्तों 2 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वैक्सीन की, वो लगातार धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है दोस्तों। और आने वाले समय में तो जब विदेशों की वैक्सीन भारत के अंदर एंट्री करेगी तो दोस्तों वैक्सीनेशन की रफ्तार भी हमारी भारत की बढ़ेगी। और कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार ने दोस्तों आदेश दे दिया है। कंपनियों को वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आदेश दे दिया गया है। और दोस्तों, जिस प्रकार से कल एक बहुत सुखद खबर भी आई थी, केंद्र को आरबीआई ने दोस्तों 99,122 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज कोरोना से लड़ाई के लिए दिया है। दोस्तों, आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में देश का आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है और आर्थिक रूप से भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़े फंड की आवश्यकता भी कोरोना से लड़ाई को लेकर करनी पड़ रही है। और दोस्तों, आगे भी ब्लैक फंगस का जिस प्रकार से खतरा है, क्योंकि 5 प्रमुख कंपनियों को वैक्सीन इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस के लिए मेन मुख्य रूप से होते हैं दोस्तों, उसको उत्पादन करने के लिए 5 कंपनियों को आदेश दिए गए हैं। और इस प्रकार से दोस्तों एक नई गाइडलाइन जो भारत में जारी की गई है, उसको लेकर भी तरह तरह की चर्चा है। हमारे देश में एक माहौल है कि जिस प्रकार से 10 मीटर की दूरी अब रखनी आवश्यक है। मास्क आप डबल लगाने के लिए बाध्य हैं दोस्तों, लेकिन 10 मीटर की दूरी, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों हम खांसते हैं, छींकते हैं, कोई कोरोना पेशेंट है दोस्तों, वो खांसता है या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट जो है एयरसोल दोस्तों, वो कम से कम 10 मीटर की दूरी तक एयर में जा सकते हैं। तो वो किसी प्रकार आपको संक्रमित कर सकते हैं। तो ये दूरी जो है नई गाइडलाइन के अनुसार ये आवश्यक है दोस्तों। तो इससे भी एक प्रकार से आपकी चिंता बड़ी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 2 फुट की दूरी हम पहले रखते आए थे, 2 गज की दूरी, वो अब 10 मीटर की दूरी हो चुकी है। और मास्क भी लगभग डबल हो चुकी है, इसके बारे में भी
स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस जारी की गई है। तो कुल मिला के हम देखें तो दोस्तों ये अच्छी बात भी है कि जागरूकताएं लगातार लोगों में आ रही है। और तीसरी लहर जिस प्रकार से दोस्तों बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, उसको लेकर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, कोरोना की लड़ाई है। मुझे याद है 5 दशक पहले भारत में एक बहुत सुपर हिट फिल्म आई थी शोले, और शोले फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद है दोस्तों, गब्बर बने अमजद खान के मुंह से वो डायलॉग निकला था, जो डर गया समझो मर गया। तो दोस्तों ये डायलॉग आज भी चरितार्थ है। और कोरोना से लड़ाई में कहीं ना कहीं हमें डरना नहीं है, बल्कि कोरोना से डटकर लड़ना है। कोरोना से लड़ाई लड़नी है दोस्तों, और तभी हम जीत पाएंगे कोरोना से लड़ाई। तो दोस्तों अब मैं जल्दी से आपको आंकड़े बता देता हूँ भारत में जिस प्रकार से कोरोना का मीटर है विभिन्न राज्यों से। आज हमारे पास लगभग 24 राज्यों की कोरोना मीटर की सूची है। तो मैं आपको जल्दी से बताऊं तो भारत में दोस्तों आज कुल मिला के 17 राज्य ऐसे हैं जिनमें कल की बनिस्बत मामले कम आए हैं। 17 राज्य आज भी ऐसे, कल भी 17 राज्य थे, परसों 14 थे दोस्तों, उससे पहले 13 थे। तो कुल मिला के ये स्थिति भी सुधार में आ रही है और मामले भी कोरोना के लगभग कंट्रोल में है। कुछ ना कुछ कोरोना की लहर जो है वो डाउन हो रही है, कम पड़ रही है। तो कुल मिला के 2,57,299 मामले कोरोना के आए हैं। 4,194 लोगों की कोरोना से मौतें हुई है दोस्तों। 3,57,000 से कहीं अधिक रिकवरी हुई है। और कल की बनिस्बत 2,252 मामले बेशक कम आए हैं, लेकिन ये मामले ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन कुछ भी कम हो, लेकिन थोड़े बहुत कम जरूर है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र से मैं बताऊं दोस्तों तो 29,644 मामले आज महाराष्ट्र से आए हैं। और कल की बनिस्बत अगर महाराष्ट्र में देखें तो 267 मामले कम ही आए हैं और 40,000 से अधिक लोग रिकवर भी हुए हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो दोस्तों 7,632 के हैं, 172 लोगों की मौतें हुई है। दिल्ली में दोस्तों 555 से ज़्यादा मौतें हुई है। उत्तर प्रदेश में 172 मौतें हुई है और 17,668 के लगभग रिकवर हुए हैं मामले। उत्तर प्रदेश से रिकवरी बहुत अच्छी है। और दिल्ली से दोस्तों आज मात्र 3,009 का आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का, और मात्र 252 लोगों की मौतें हुई है और 7,288 मामले रिकवर हुए। 222 लोग कल से कम आए हैं। तो कुल मिला के कर्नाटक का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 32,218 का आज का संक्रमितों का आंकड़ा कर्नाटक का है और लगभग 52,581 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। ये कर्नाटक के लिए बहुत अच्छी बात है। और 353 लोगों की कोरोना से 24 घंटे में कर्नाटक में मौत हुई है। और कल की बनिस्बत देखें तो दोस्तों 3,349 मामले कर्नाटक में कम आए हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 4,384 का है और 79 लोगों की मौतें हुई है। 9,405 रिकवर हुए हैं मध्य प्रदेश से और 568 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। छत्तीसगढ़ से भी कल की बनिस्बत 269 मामले घटकर आए हैं और 4,943 मामले आज छत्तीसगढ़ से आए हैं। 96 लोगों की मौतें हुई है और 9,867 मामले रिकवर भी हुए हैं। तो केरल से देखें तो 29,673 मामले आज केरल से आए हैं और 41,032 मामले रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट अच्छी है केरल में आज। और 142 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 818 मामले घटकर आए हैं। तमिलनाडु में दोस्तों आज आंकड़ा देखें तो 36,184 का है। 605 कल की बनिस्बत तमिलनाडु में बढ़कर आए हैं और 467 लोगों की मौतें हुई है। 24,478 रिकवरी हुई है। ये रिकवरी भी कुल मिला के कम है, लेकिन तमिलनाडु में कुल मिला के स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो कुल मिला के गुजरात का आंकड़ा देखें तो 4,251 का है दोस्तों। 4,251 का है गुजरात का और 8,783 रिकवर हुए हैं गुजरात में। और मात्र 65 लोगों की आज गुजरात में कोरोना से मौतें हुई है और 522 कल की बनिस्बत गुजरात में कम भी आए हैं। राजस्थान का आंकड़ा देखें तो आज दोस्तों 1455 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। कल भी 2126 मामले कम आए थे, लेकिन परसों 1451 मामले बढ़कर आए थे।
तो राजस्थान में 6,225 मामले आए हैं, कल 7,680 मामले आए थे, आज 129 लोगों की मौत हुई है, कल 127 लोगों की मौत हुई थी। और दोस्तों 18,264 रिकवरी हुई है, कल 16,000 की हुई थी, परसों भी 16,000 की हुई थी दोस्तों, लेकिन उससे पहले 25,160 की रिकवरी हुई थी। तो कुल मिला के रिकवरी रेट राजस्थान में बढ़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 19,847 का है दोस्तों, 159 लोगों की मौतें हुई है और कल की बनिस्बत 756 मामले पश्चिम बंगाल में बढ़कर आए हैं। 19,017 रिकवरी भी हुई है। रिकवरी और जो संक्रमित है दोस्तों बराबर का आंकड़ा है यहाँ पश्चिम बंगाल में। तो कुल मिला के हरियाणा का आंकलन देखें तो 5,643 का है दोस्तों, 112 लोगों की मौतें हुई है, 814 मामले कल की बनिस्बत हरियाणा में जो है वो कम ही आए हैं, कल 6,457 मामले आए थे। तो कुल मिला के 13,486 हरियाणा में रिकवरी हुई है। तो अब आंध्र प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 20,937 का है दोस्तों और 104 लोगों की आंध्र प्रदेश में मौत हुई है, 20,811 रिकवर हुए और 1,673 मामले आंध्र प्रदेश में कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के लिए अच्छी बात है। और बिहार में भी कल की बनिस्बत 717 मामले कम आए हैं और बिहार में आज 5,154 मामले आए हैं, 10,151 रिकवरी हुई है। और पंजाब में देखें दोस्तों तो 5,253 मामले आए हैं और 8,652 मामले रिकवर हुए, 172 लोगों की मौतें हुई है, कल की बनिस्बत 216 मामले पंजाब में कम आए हैं। तेलंगाना का आंकड़ा देखें तो 3,464 का है, 25 लोगों की तेलंगाना में मौत हुई है, 196 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं और जबकि 4,801 मामले रिकवर हुए हैं। उत्तराखंड का आंकड़ा देखें तो 3,626 का है दोस्तों और 8,780 रिकवरी होने वाले हैं। तो उत्तराखंड में रिकवरी रेट अच्छा है, 32 मामले कल की बनिस्बत घटे हैं, 116 लोगों की 24 घंटे में मौतें हुई है। उड़ीसा का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 12,523 का आंकड़ा है उड़ीसा का और 27 लोगों की मौत हुई है, 1,025 कल की बनिस्बत उड़ीसा में बढ़कर आए हैं और लगभग 10,881 रिकवरी भी उड़ीसा में हुई है। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 2,662 का है और 57 लोगों की मौतें हुई है, 14 का आंकड़ा बढ़कर आया है कल की बनिस्बत। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 4,534 रिकवरी भी हुई है। असम से 6,066 का आंकड़ा है और 81 लोगों की मौतें हुई है, 4,987 रिकवरी हुई है, 507 कल की बनिस्बत असम में घटकर आए हैं। झारखंड का आंकड़ा देखें तो 2,151 का है, 46 लोगों की मौतें हुई है, 4,117 रिकवरी हुई है और कम से कम 95 लोग कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं झारखंड में। गोवा का आंकड़ा देखें तो दोस्तों 1,625 का है, 30 लोगों की मौतें हुई है, 43 कल की बनिस्बत गोवा में भी बढ़कर आए हैं, जबकि गोवा में 3,075 की रिकवरी हुई है। रिकवरी दोस्तों लगभग डबल हुई है, रिकवरी को अच्छा कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखें तो 3,848 का है और 43 लोगों की मौतें हुई है और दोस्तों रिकवरी 4466 की है। आज रिकवरी जम्मू कश्मीर की अच्छी कही जा सकती है, कल रिकवरी कम थी दोस्तों, कल 4169 मामले आए थे, 4,042 की रिकवरी थी और 321 मामले आज घटकर भी जम्मू कश्मीर में आए हैं। पांडुचेरी का आंकड़ा देखें तो 1,702 का है दोस्तों और 26 लोगों की मौतें हुई है, 255 मामले पांडुचेरी में भी घटकर आए हैं और लगभग 2,017 की रिकवरी पांडुचेरी में है। तो कुल मिला के ये भारत के 24 राज्य थे दोस्तों। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम पार्ट 2 में दोस्तों इतना ही और शेष कल आपके सामने फिर विश्वसनीय खबरों के साथ हम पेश होंगे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त दोस्तों। मैं साफ संदेश से अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।